के इस वीडियो में बेटा अपन देखेंगे यूज हैव टू और हैज टू का। तो आइए, हैव टू या हैज टू का यूज, इसका मतलब क्या होता है? करना है। क्या यूज होता है इसका? करना है। अब हमारे पास आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट है। आई यानी मैं, यू यानी तू, वी यानी हम, दे यानी वो, ही यानी वो, ये दे एक से ज़्यादा लोगों के लिए, ही एक के लिए, सी यानी वो लड़के के लिए, इट यानी कोई एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग को छोड़ के बाकी जो है उनके लिए। तो ये सब हम लेंगे। ओके, हाँ। जैसे आई से हम शुरू करते हैं, तो आई हैव टू गो। अब ये पहले सेंटेंस देख लीजिए, हम किसको यूज कर रहे हैं? हैव टू को। गो, तो गो क्या है? वर्ब, मतलब वर्ब का पहला रूप। मैंने आपको बताया वर्ब पहला रूप V1, उसका दूसरा रूप होता है V2 पास्ट टेंस, और तीसरा रूप V3 पास्ट पार्टिसिपल। तो हैव टू और हैज टू में वर्ब का पहला ही रूप आता है, यानी वर्ब ही आता है। तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अच्छा, यू लिया तो यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है, तुझे जाना है। फिर वी हैव टू गो, वी यानी हमें जाना है, हम मतलब दो तीन लोग। वी हैव टू गो, हमें जाना है। फिर दे हैव टू गो, उन्हें जाना है, दो तीन चार लोग, पांच लोग, वो चार पांच लोग, 10 लोग। दे हैव टू गो, उन्हें जाना है। हाँ, फिर ही, तो ही, अब देखो बेटा, ही अगर है तो फिर हैव टू नहीं आता, हैव नहीं आता, फिर हैज आता है। तो ही हैज टू गो, तो हैव नहीं, क्या आता है? हैज। तो हैव टू की जगह हैज टू। ही हैज टू गो, उसे जाना है। जैसे कि राम हैज टू गो, राम को जाना है। सीता हैज टू गो, सीता को जाना है। गीता हैज टू गो, गीता को जाना है। राजेश हैज टू गो, राजेश को जाना है। तो इस प्रकार से ही। फिर ही की जगह सी हैज टू गो। अच्छा, ही के इसमें मैंने आपको बता दिया था, तो अगर जेंट्स है तो हम ही यूज करते हैं, लेडीज है तो सी यूज करते हैं। जैसे ही के लिए फिर से देखिए, राम हैज टू गो, राम को जाना है। श्याम हैज टू गो, श्याम को जाना है। लखन हैज टू गो, लखन को जाना है। मंगेश हैज टू गो, मंगेश को जाना है। और यहाँ सी हैज टू गो, हाँ सी भी होगा तब भी हैज। ओके, ही, सी और इट में हैव नहीं आता, क्या आता है? हैज आता है। तो सी हैज टू गो। जैसे आर्या हैज टू गो, आर्या को जाना है। कल्पना हैज टू गो, कल्पना को जाना है। संगीता हैज टू गो, संगीता को जाना है। लाइकवाइज आप यूज कर सकते हैं। यस, वेरी सिंपल। उसके बाद में इट हैज टू गो, इट जैसे कोई एनिमल, जैसे मंकी हैज टू गो, मंकी को जाना है। डॉग हैज टू गो, डॉग को जाना है। तो ये हुआ हैव टू। तो हैव टू या हैज टू यानी क्या है? करना है, करना है, इसके लिए हम यूज करते हैं ये। ओके, दूसरा भी आप वर्ब ले सकते हैं। अभी आपने गो लिया था तो उसकी जगह दूसरा वर्ब ले सकते हैं। जैसे यहां आपने राइट लिखा, राइट, तो क्या हुआ बताओ? आई हैव टू राइट,
मुझे लिखना है। ओके, आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है। बहुत सारे वर्ब होते हैं। अच्छा, अभी ये यहाँ जो वर्ब था गो, उसके जगह आप प्ले लिख लीजिए। तो यू हैव टू प्ले, तुझे खेलना है। यू हैव टू प्ले, तुझे खेलना है। क्या खेलना है? सामने अगर आप चाहे तो यहाँ बढ़ा सकते हैं। यू हैव टू प्ले क्रिकेट, तुझे क्रिकेट खेलना है। या यू हैव टू प्ले फुटबॉल, तुझे फुटबॉल खेलना है। या यू हैव टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तुझे क्रिकेट और फुटबॉल खेलना है। और भी आप बहुत सारे वर्ब्स ले सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे गो जो है, गो मैंने आपको बहुत सारे वर्ब्स ऑलरेडी बताए हैं, तो आप बहुत सारे वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे रन लिखा हमने, रन यानी दौड़ना। वी हैव टू रन, हमें दौड़ना है। जैसे अ रेस, तो वी हैव टू रन ए रेस, हमें एक रेस दौड़ना है। ये पहले इसमें हमने लिखा था आई हैव टू राइट क्या, अ लेटर, तो मुझे एक पत्र लिखना है। ओके, या ये लेटर की जगह आपने अगर यहाँ नॉवेल लिखा तो नॉवेल, आई हैव टू राइट ए नॉवेल, मुझे एक नॉवेल लिखना है। ओके, इस प्रकार से। अब यहाँ आप दूसरे वर्ब आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सॉल्व हमने लिखा, तो दे हैव टू सॉल्व, उनको सॉल्व करना है। क्या? दे हैव टू सॉल्व द डिफिकल्टी, उनको वो डिफिकल्टी सॉल्व करना है। या अ प्रॉब्लम, दे हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्या मैंने बताया कि वर्ब का पहला ही रूप हमें क्या करना होता है, यूज करना होता है। इस प्रकार से आप बहुत सारे यहाँ लिखिए, रीड, यहाँ स्पीक, यहाँ लिसन। तो ये देखिए हमने वर्ब अलग अलग यूज किए हैं। अब बताइए, ही हैज़ टू रीड, उसको पढ़ना है। क्या? ही हैज़ टू रीड अ बुक, उसको, उस लड़के को, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे राम, तो राम हैज़ टू रीड ए बुक, राम को एक बुक पढ़नी है। सी हैज़ टू स्पीक, उसको बोलना है। सी हैज़ टू स्पीक समथिंग, उसको कुछ बोलना है, कुछ तो भी बोलना है। सी यानी कौन, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे आर्या, आर्या हैज़ टू स्पीक समथिंग, आर्या को कुछ बोलना है। हम यहाँ लिसन लिखा है, इट हैज़ टू लिसन, उसको सुनना है। इट हैज़ टू लिसन। म्यूजिक, मान लो कोई डॉग है, उसको म्यूजिक सुनना है। हमारे घर में डॉग होता है, जैसे उसको म्यूजिक सुनना है, तो इट हैज़ टू लिसन म्यूजिक, उसको म्यूजिक सुनना है। तो देखिए ये है यूज हैव टू या हैज़ टू का। तो हैव टू या हैज़ टू यानी करना है। और कहाँ पे हमें हैव टू यूज करना है? आई, यू, वही, दे, यहाँ हैव टू, और ही, सी, इट, यहाँ पे हैज़ टू हमें यूज करना है। ओके, अब हमारे पास WH क्वेश्चंस भी है। व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, हुम, हाउ। व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहा, व्हाट यानी क्या, व्हाई यानी क्यों, हु या हुम का मतलब एक ही होता है, कौन, और हाउ यानी कैसे। तो ये WH क्वेश्चंस है, तो इनको भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं।
कैसे, अभी हम देखते हैं। यस, अब बेटा ये WH क्वेश्चंस करने के पहले हम निगेटिव सेंटेंस जो है वो पहले करेंगे। तो जैसे भी मैंने बताया, आई हैव टू राइट ए नॉवेल, मुझे नॉवेल लिखना है। ओके, अब मुझे नॉवेल नहीं लिखना है, तो यहाँ पे यहाँ पे आप हमें लगाना पड़ेगा डोंट। तो क्या होगा, आई डोंट हैव टू राइट ए नॉवेल, मुझे नॉवेल नहीं लिखना है। ओके, यहाँ पे यू हैव टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तुझे क्रिकेट और फुटबॉल खेलना है। अभी यहाँ पे मैंने ये लगाया डोंट, ये डू नॉट, ये डोंट यानी डू नॉट, डू नॉट यानी होता है डोंट। ओके, तो यू डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तुझे क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलना है, यानी हम कौन से सेंटेंस बना रहे, नेगेटिव। ओके, ये वी डोंट हैव टू रन ए रेस, हमें रेस नहीं दौड़नी है। ये चौथा, दे हैव टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये अगर डोंट लिखा, डोंट यानी डू नॉट, हाँ तो क्या होगा, दे डोंट हैव टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है। हाँ, फिर ही हैज टू रीड ए बुक, उसको बुक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो क्या होगा, अभी हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डोंट, लेकिन डोंट नहीं लिखना पड़ता, वहाँ डू नॉट यानी डोंट नहीं लिखना है, बल्कि डजेंट लिखना है, डज नॉट। मैं बताता हूँ थोड़ा सा, अभी यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ही क्या लिखा मैंने, देखो बरा, ही डोंट हैज़ टू रीड ए बुक, तो ऐसा नहीं बोलना पड़ता। ये जो डोंट है बेटा, तो डू जो है ना, डू नॉट, डोंट यानी डू नॉट, तो ये डू के जगह डज लिखना है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे डज, ये देखो, तो क्या हो गया, ही डजंट, फिर बेटा ये हैज नहीं लिखना पड़ता, फिर यहां आता है यही वापस हैव आता है, हैव टू। तो अभी बताओ क्या हो गया, ही डजंट हैव टू रीड ए बुक। क्लियर क्या, ये पहले बताओ, ही डोंट हैज टू रीड ए बुक, ऐसा नहीं, तो ही डजंट हैव टू रीड ए बुक। पहले वो पॉजिटिव सेंटेंस क्या था, मतलब निगेटिव की पहले, कि ही हैज टू रीड ए बुक, उसको एक बुक पढ़ना है। ओके, अब हमें उसको निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव क्या होगा, पहले एकदम आपको क्या लगेगा कि ही डोंट हैज टू रीड ए बुक, तो डोंट नहीं, तो डोंट की जगह डजंट, मतलब डू नहीं आएगा, क्या आएगा, डज। डू नॉट नहीं, क्या, डज नॉट यानी डजंट, तो ही डजंट, और फिर हैज टू नहीं आता, फिर हैज को वापस हमें हैव करना पड़ता है ना, तो हैज टू था तो क्या होगा वापस हैव टू, तो ही डजंट हैव टू रीड ए बुक, उसको बुक नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार से उसको यानी जैसे किसको, राम को, राम डजंट हैव टू रीड ए बुक, राम को बुक नहीं पढ़नी है। हाँ, ये शी हैज टू स्पीक समथिंग, उसको यानी उस लड़की को कुछ बोलना है, कुछ बोलना है, उसको कुछ बोलना है, उसको कुछ तो भी बोलना है, उस लड़की को कुछ तो भी बोलना है। जैसे कि आर्या, आर्या हैज टू स्पीक समथिंग, आर्या को कुछ तो भी बोलना है। हाँ, अभी निगेटिव बनाना है, तो फिर क्या आएगा बोला, आर्या यानी सी, हाँ क्या, डजंट, सी डजंट, और हैव नहीं, हैज नहीं, क्या वापस हैव, तो क्या हुआ फिर बताओ, सी डजंट हैव टू स्पीक समथिंग, उसको कुछ बोलना नहीं है। सी डजंट हैव टू स्पीक
समथिंग की जगह अभी यहाँ आप एनीथिंग लिख सकते, समथिंग भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, या एनीथिंग भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो शी डजंट हैव टू स्पीक एनीथिंग, उसको कुछ भी बोलने का नहीं है। अच्छा, यहाँ भी इट डजंट हैव, हैज की जगह हैव, तो इट डजंट हैव टू लिसन म्यूजिक, उसको म्यूजिक नहीं सुनना है। जैसे कि वो बताया मैंने डॉग, तो इट डजंट हैव टू लिसन म्यूजिक, उसको म्यूजिक नहीं सुनना है। तो फिर से ये 3 सेंटेंस बताइए ही, सी और इट के, कि ही यानी राम डजंट हैव टू रीड ए बुक, राम को किताब नहीं पढ़नी है। सी जैसे कि आर्या, आर्या डजंट हैव टू स्पीक समथिंग और एनीथिंग, आर्या को कुछ नहीं बोलना है। डॉग डजंट हैव टू लिसन म्यूजिक, डॉग को म्यूजिक नहीं सुनना है। तो ये बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, यस। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसी से इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव के लिए आप यहां पे क्या लगाएंगे, शुरू में डू लगाएंगे। तो डू देखो, डू आई हैव टू राइट। अच्छा, ये सामने मैं बताता हूं, सामने जो हमने जोड़ा, पहले यहां तक ही क्वेश्चन बना लीजिए। अच्छा, तो ये देखो, आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है। इसका अगर क्वेश्चन किया तो डू सामने लगाओ, क्या होगा, डू आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है क्या। अच्छा, क्या लिखना है, तो आप ये नॉवेल सामने लगा लो। तो ये देखो, ये यहां से हटाया और ये यहां किया, तो क्या होगा, डू आई हैव टू राइट ए नॉवेल, मुझे एक नॉवेल लिखना है क्या। हाँ, दूसरा, ये यहाँ पे आपने डू लगाया और ये यहाँ तक ही अगर आपने किया है सेंटेंस, तो क्या होगा, पहले यू हैव टू प्ले, तुझे खेलना है। अभी क्वेश्चन किया तो डू लगाया, डू यू हैव टू प्ले, तुझे खेलना है क्या। हाँ, और सामने बढ़ाया, ये यहाँ से हटाया और यहाँ क्वेश्चन मार्क किया। तो अब पढ़िए, डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्या तुझे क्रिकेट और फुटबॉल खेलना है क्या। यस। अभी यहाँ पे आपने डू लगाया, ये यहाँ तक पहले, तो ये पहले देखो, वी हैव टू रन, हमें दौड़ना है। अच्छा, डू लगाया, क्वेश्चन किया, तो डू वी हैव टू रन, हमें दौड़ना है क्या। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन यहाँ से हटा के यहाँ किया, तो अब पढ़ो, डू वी हैव टू रन ए रेस, क्या हमें एक रेस दौड़नी है क्या। डू वी हैव टू रन ए रेस, क्या हमें एक रेस दौड़नी है क्या। यस। यहां डू लगाया, ये यहां तक। अच्छा, तो ये क्या था पहले, दे हैव टू सॉल्व, उनको सॉल्व करना है। अच्छा, अभी क्वेश्चन किया यहां तक, तो डू दे हैव टू सॉल्व, उनको सॉल्व करना है क्या। अच्छा, इसी को अगर हमने यहां पे बढ़ाया, अब पढ़ो, डू दे हैव टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, क्या उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है क्या। यस, इस प्रकार से। फिर ये देखो, ही हैज़ टू रीड, ये हमने राम, आर्या और डॉग लिखा था। ओके, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर देता हूँ, देखिए फिर। हाँ, तो आप वो नाम ख्याल में रखिए। अच्छा, ये हमने इसको इरेज कर दिया। ओके, तो ही हैज़ टू रीड, उसको पढ़ना है। अच्छा, तो अगर हमने ये डू लिखा और यहाँ तक ही क्वेश्चन बनाया, तो अब क्या हुआ, डू। अच्छा, यहाँ एक बात ख्याल में रखिए, ही सी इट में मैंने आपको बताया, यहाँ पे अभी डू नहीं लगाना, क्या लगाना, डज। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, हाँ, तो यहाँ तक तो डू यूज करना था, लेकिन इसके लिए क्या यूज करना है, डज। इसी प्रकार से इसके पहले मैंने आपको बोला था कि यहाँ
हैव लगता है और यहाँ पे हैज लगता है। ये था ना हैव टू हैज टू, तो बाकी सभी जगह तो ये 1 2 3 4 तो यहाँ हैव ही लगता है। हैज कहाँ लगता है बोला, ही सी इट में हैज लगता है, तो इसीलिए हैव टू हैज टू, तो हैव टू कहाँ, इनमें 4 में, और हैज टू ही सी इट। ख्याल में रखिए जहाँ भी ही सी इट आती है तो वहाँ पे हैव नहीं हैज आता है और डू नहीं डज आता है, ये ख्याल में रखिए। ओके, तो यहाँ पे अभी डू नहीं, यहाँ क्या आएगा, डज। तो डज ही हैज टू राइट। अभी अच्छा यहाँ ख्याल में रखिए, यहाँ आपने जैसे ही डज लिखा तो फिर यहाँ हैज नहीं आता, वो तो मैंने पहले बताया आपको। फिर यहाँ हैज नहीं आता तो यहाँ क्या आएगा, हैव। तो ये देखो हैव लिखा, यहाँ भी वही होगा और यहाँ भी अभी सामने हम बनाएंगे तो वही हैव ही आएगा। तो डज ही हैव टू रीड, क्या उसको पढ़ना है। अच्छा, यही अगर आपने सामने बढ़ाया तो डज ही हैव टू रीड ए बुक, क्या उसको एक किताब पढ़नी है। हाँ, ही का अभी यह छोटा आएगा क्योंकि डज ये शुरुआत हुई ना, तो यहाँ पे ये अच्छा छोटा हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। इसी प्रकार से सी के इसमें देखिए मैंने आपको बताया अभी ये डज लगाया। अच्छा, डज लगाने के पहले सी हैव टू, सी हैज टू था, अभी मैंने हैव किया आपको समझाने के लिए, पहले हैज था। हाँ, सी हैज टू स्पीक, उसको बोलना है। अच्छा ओके, तो अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क करना है, तो डज लिखा तो फिर अभी मैंने बताया हैज नहीं फिर हैव आता है। तो अभी क्या हुआ, डज सी हैव टू स्पीक, क्या उसको बोलना है। अच्छा, सामने बढ़ाया आपको क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे, तो डज सी हैव टू स्पीक समथिंग, क्या उसको कुछ बोलना है। हाँ, उसी प्रकार से यहाँ पे ये डज और हैज नहीं बोला मैंने, हैव। हाँ, तो डज इट हैव टू लिसन, क्या उसको सुनना है। किसको, जैसे वो डॉग को, इसको आप सामने बढ़ा सकते हैं ये यहाँ तक। तो डज इट हैव टू लिसन म्यूजिक, क्या उसको म्यूजिक सुनना है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन हो गए, है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब इसी को आप निगेटिव इंटरोगेटिव बना सकते हैं, तो इसमें नॉट आएगा। क्या आएगा, नॉट आएगा। कैसे, हाँ वो भी हम देखते हैं। ओके, चलिए फिर अब हम बेटा देखेंगे कि भाई निगेटिव इंटरोगेटिव कैसे। निगेटिव इंटरोगेटिव तो वेरी सिंपल, ये जो है डू, इसके साथ नॉट लगाना पड़ता है। ओके, तो डू नॉट क्या हुआ, फिर वो डू नॉट यानी ही डोंट, डोंट। ओके, तो ये है इसको एन कॉमा टी, तो पहले यहाँ तक ही बनाइए। तो ये क्या हुआ बताओ, डोंट आई हैव टू राइट, मुझे लिखना नहीं है क्या। अच्छा, आप यहां तक बनाइए, डोंट आई हैव टू राइट ए नॉवेल, मुझे नॉवेल लिखना नहीं है क्या। यस। अच्छा, यहां भी वही डोंट, तो पहले यहां तक बनाइए, डोंट यू हैव टू प्ले, तुझे खेलना नहीं है क्या। आप ये पूरा बनाइए, डोंट यू हैव टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तुझे क्रिकेट और फुटबॉल खेलना नहीं है क्या। यस। यहां पे नॉट लगाइए, हाँ, और पहले यहां तक बनाइए, डोंट वी हैव टू रन, हमें दौड़ना नहीं है क्या। और अब ये यहां तक बनाइए, डोंट वी हैव टू रन ए रेस, क्या हमें रेस दौड़ना नहीं है, क्या हमें रेस दौड़ना नहीं है क्या। हाँ, यहां पे फिर डोंट, पहले यहां तक बनाइए, डोंट दे हैव टू सॉल्व, क्या उनको सॉल्व नहीं करना है।
अब यहां तक बनाइए, डोंट दे हैव टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, क्या उनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है? यस। अब यहां पे डज, हाँ ये मैंने बताया, तो यहां भी नॉट लगाना है, तो ये n कॉमा टी। डजंट ही हैव टू रीड, पहले यहां तक बताइए, डजंट ही हैव टू रीड, उसको पढ़ना नहीं है क्या? अब यहां पे यहां तक बनाइए, डजंट ही हैव टू रीड ए बुक, उसको किताब पढ़ना नहीं है क्या? यस। यहां पे डजंट, पहले यहां तक बनाइए, डजंट सी हैव टू स्पीक, उसको बोलना नहीं है क्या? आप पूरा यहां तक बनाइए, डजंट सी हैव टू स्पीक समथिंग, उसको कुछ बोलना नहीं है क्या? हाँ, यहां भी पहले यहां तक बनाइए, डजंट इट हैव टू लिसन, उसको सुनना नहीं है क्या? डॉग को सुनना नहीं है क्या? आप यहां तक बनाइए, डजंट इट हैव टू लिसन म्यूजिक, उसको सुनना, उसको म्यूजिक सुनना नहीं है क्या? उसको यानी जैसे वो डॉग को म्यूजिक सुनना नहीं है क्या? यस। तो ये क्या हो गए? निगेटिव इंटरोगेटिव हो गए। यस। अभी हम आएंगे WH क्वेश्चन में, WH क्वेश्चन में। यस। हाँ, अब हम ये WH क्वेश्चन लेंगे, जैसे देखिए व्हेन, हाँ तो ये सेंटेंस है हमारे पास, तो अगर हमें वो क्वेश्चन बनाने हैं WH क्वेश्चन, तो यहाँ पहले हम व्हेन से बनाते हैं। तो ये देखो, व्हेन डू आई हैव टू राइट, पहले यहाँ तक ही बनाइए, व्हेन डू आई हैव टू राइट, मुझे कब लिखना है? अच्छा, अब पूरा बनाइए, व्हेन डू आई हैव टू राइट ए नॉवेल, मुझे नॉवेल कब लिखना है? यहां फिर से व्हेन डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, पहले यहां तक ही बनाइए, व्हेन डू यू हैव टू प्ले, तुझे कब खेलना है? और अब पूरा बनाइए, तो व्हेन डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तुझे क्रिकेट और फुटबॉल कब खेलना है? हाँ, यहां फिर से व्हेन डू यहां तक पहले बनाइए, व्हेन डू वी हैव टू रन, हमें कब दौड़ना है? अब पूरा बनाइए, व्हेन डू वी हैव टू रन ए रेस, हमें रेस कब दौड़नी है? हाँ, यहां पे फिर व्हेन डू, पहले यहां तक बताइए, व्हेन डू दे हैव टू सॉल्व, व्हेन डू दे हैव टू सॉल्व, उन्हें कब सॉल्व करना है? अब पूरा बनाइए, व्हेन डू दे हैव टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, उन्हें प्रॉब्लम कब सॉल्व करना है? हाँ, अब यहां व्हेन, हाँ ही है ना, मैंने बोला ही सी इट के साथ डज आता है, क्या आता है? डज। तो यहां पे व्हेन डू नहीं आएगा, व्हेन डज आएगा, और हैज का हैव हो जाएगा, हैज का हैव हो जाएगा। तो व्हेन डज ही हैव टू रीड, पहले यहां तक जरा बनाइए, व्हेन डज ही हैव टू रीड, उसको कब पढ़ना है? अब पूरा ये बनाइए, तो व्हेन डज ही हैव टू रीड ए बुक, उसको बुक कब पढ़नी है? फिर ये फिर से व्हेन डज सी हैव टू स्पीक, पहले यहां तक बनाइए, व्हेन डज सी हैव टू स्पीक, उसको कब बोलना है? फिर ये पूरा बनाइए, व्हेन डज सी हैव टू स्पीक समथिंग, उसको कब बोलना है? और यहां फिर व्हेन डज इट हैव टू लिसन, उसको कब सुनना है? उसको है ना जैसे डॉग को, और यह पूरा बनाइए म्यूजिक तक।
तो व्हेन डज इट हैव टू लिसन म्यूजिक, उसको यानी डॉग को कब म्यूजिक सुनना है। तो ये किसको लेके हमने बनाए, व्हेन को लेके बनाए। अब हम दूसरे और जो WH क्वेश्चन है उसको लेके बनाएंगे। ओके, अब हम देखेंगे वेयर का यूज। हाँ, तो जैसे हम वेयर लेंगे, वेयर डू यू हैव टू गो, क्वेश्चन वेयर डू यू हैव टू गो। देखो हैव टू आया, ये हैव टू, वेयर डू यू हैव टू गो, तुम्हें कहाँ जाना है, तुझे कहाँ जाना है। ओके, उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस हम बोल सकते हैं कि भाई ये वाला वेयर डू यू हैव टू प्ले, तुझे कहाँ खेलना है। अच्छा, अब ये व्हाट को लेके हम सेंटेंस बनाएंगे। व्हाट डू यू हैव टू बाय, तुझे क्या खरीदना है, तुझे क्या खरीदना है। व्हाट डू यू हैव टू बाय, तुझे क्या खरीदना है। या बाय की जगह आप सेल यूज कर सकते हैं, तो व्हाट डू यू हैव टू सेल, तुझे क्या बेचना है। ओके, तो व्हाट आ गया। ये वाई लेके बना सकते हैं, वाई डू यू हैव टू गो, तुझे क्यों जाना है, तुझे क्यों जाना है। वाई डू यू हैव टू गो, सामने बढ़ा सकते हैं, टू मुंबई। सो वाई डू यू हैव टू गो टू मुंबई, तुझे मुंबई क्यों जाना है। हाँ, हु का यूज बताने के लिए मैं आपको जैसे अभी बताता हूं, ही हैज टू गो टू लंडन। ये ही हैज टू गो टू लंडन, उसे लंदन जाना है। अब इसके जगह अगर आपने हु यूज किया, हु हैज टू गो टू लंदन, क्वेश्चन मार्क। हु हैज टू गो टू लंदन, लंदन को किसे जाना है। तो जैसे ही सी होता तो सी हैज टू गो टू लंदन, उस लड़की को। जैसे राधा हैज टू गो टू लंदन, राधा को लंदन जाना है। तो वही अगर क्वेश्चन हु से पूछना है तो हु हैज टू गो टू लंदन, लंदन को किसे जाना है। और ये हाउ, तो हाउ को लेके भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। हाउ डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट, तुझे क्रिकेट कैसे खेलना है। क्रिकेट की जगह आप फुटबॉल लिख सकते हैं, तुझे फुटबॉल कैसे खेलना है। या हाँ, प्ले की जगह आप दूसरा सेंटेंस यूज, मतलब दूसरा वर्ब यूज कीजिए, सिंग। हाउ डू यू हैव टू सिंग, तुझे कैसे गाना है। अब ये क्रिकेट फुटबॉल नहीं, हाउ डू यू हैव टू सिंग, तुझे कैसे गाना है। प्ले की जगह सिंग आया। तो देखिए आप सभी को लेके क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में हैव टू और हैज टू का यूज बताया है। ख्याल में रखिए, आई यू वही दे के साथ हैव आता है और ही सी इट के साथ हैज आता है। इसी प्रकार से आई यू वही दे के साथ डू आता है, ही सी इट के साथ डज आता है। यस, ओके।